AHN న్యూస్ खबर दुनिया भर से। మాజీద్ హుస్సేన్ గారు. स्पीकर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया, और इसी मौके पे जब मैं पहली बार इस ऐवान में ठहर कर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और आली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब, ऐवान मुखर्रिरीन कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इस ऐवान के जरिए से नामपल्ली की गयूर अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को नामपल्ली से चुनकर इस ऐवान में भेजा। स्पीकर साहब, नामपल्ली हल्का ना ही नामपल्ली के गरीब लोगों की एक आस है, मगर रियासत के कई लोगों के लिए एक आस है वहां पर, और वो जो इलाका है वहां पे 4 बड़े अस्पताल हैं, जैसा कि नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली, और उसी के साथ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल। अगर आप इन 4 सरकारी इदारों को देखेंगे तो इन 4 सरकारी इदारों में हर रोज करीबन 10,000 से जायद गरीब लोग यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आते हैं, और इन 4 इदारों को और मजबूत करना मेरे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हर एक ये चारों इदारों में मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है। नीलोफर हॉस्पिटल में खास तौर से 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर की बेइंतहा जरूरत है। वैसे ही नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में हर एक इदारे में कई इक्विपमेंट्स की जरूरत है जो गवर्नमेंट के पास एक डिटेल प्लान है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल है, और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में खास तौर से एक आउटपोस्ट और वहां के सिक्योरिटी को रिवैम्प करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये मांग करता हूं कि इन 4 इदारों पे फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई जाए, और इन 4 इदारों को और बेहतर करने के लिए इमीडिएट एक मीटिंग कॉल की जाए। इसी के साथ साथ स्पीकर साहब, एक आपकी इजाजत से एक वाकया जो 13 नवंबर 2023 में रेड हिल्स इलाके में हुआ था, जहां पर आग लगने की वजह से एक जगह के 10 लोग शहीद हो गए थे, 10 लोग फौत हो गए थे, और उस वक्त के मिनिस्टर इंचार्ज साहब और MADU मिनिस्टर जो थे वो यहाँ पे KT रामाराव साहब आके वहां पे 5 लाख रुपए का उनको एक्सग्रेशिया अनाउंस किया गया था, जो अभी तक नहीं दिया गया। उन एक्सग्रेशिया के लिए भी आपके तरफ से हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं कि इमीडिएट तौर पे उन 10 लोगों को एक्सग्रेशिया फौरी तौर पे दिया जाए, और इन हॉस्पिटल इदारों पे फौरी तौर पे एक मीटिंग कॉल फॉर करते हुए इनको और बेहतर करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया अध्यक्ष। ऑनरेबल मेंबर माजिद हुसैन साहब जो बोले नोट कर दी। AHN न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।